भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत पूर्व मंत्री जीएस बाली से मिलने उनके आवास पहुंची। इस दौरान कंगना रनौत के साथ परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। कंगना रनौत ने कहा कि बाली जी से हमारा पुराना रिश्ता है और मैं अपने भाई की शादी का निमंत्रण देने परिवार सहित आई हूं। वहीं उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार से भी मुलाकात कर शादी का न्योता दिया। इस पर शांता ने कहा कि यह पूरी तरह से दो परिवारों का मिलन समारोह था। पेपर लीक मामले में परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने मामले का ठीकरा कर्मचारी चयन आयोग के सिर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग का इससे कोई लेन देन नहीं है। पेपर चयन आयोग करवा रहा है, इसलिए आयोग ही तय करेगा कि आगे क्या करना है। मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। मामले में सख्ती से कार्रवाई होगी। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही सरकार कोई फैसला लेगी। पेपर लीक मामले पर पूर्व मंत्री जीएस बाली ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। पूर्व मंत्री ने कहा कि कर्मचारी चयन आयोग पेपर करवा रहा है, फिर भी पेपर लीक हो रहा है, जो बड़ी शर्म की बात है। सरकार को मामले की जांच करनी चाहिए कि आखिर कैसे यह पेपर लीक हुआ। प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में जो लोग मेहनत करके पेपर देने जाते हैं, उनका सरकार पर से विश्वास उठ जाएगा। सरकार को मामले की गंभीरता देखते हुए जल्द से जल्द पेपर रद्द करने के आदेश देने चाहिए और जो लोग दोषी पाए जाते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर द्वारा कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग घोटाले के मामले में लगाए गए आरोपों पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता कौल सिंह सारे मामले में तथ्यहीन बयानबाजी कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में पल्स ऑक्सीमीटर की खरीद मानक पर की गई है। जिस पर यह खरीद हुई है, उस समय पल्स ऑक्सीमीटर की कीमत 2,800 रुपए की थी। अब 300 रुपए में भी पल्स ऑक्सीमीटर मिल रहा है। कांग्रेस सरकार के समय ऑक्सीजन सिलेंडर के घोटाले की जाँच की जाएगी। उन्होंने कौल सिंह ठाकुर को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कौल सिंह ने भ्रामक बयानबाजी बंद नहीं की तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने बीजेपी पर कोरोना काल में जनता के पैसे की बर्बादी पर कार्यालय बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा 22 अक्टूबर को वर्चुअल रैली के माध्यम से संगठनात्मक जिलों में अपने कार्यालय की नींव रखने जा रहे हैं। भाजपा बताए कि ये पैसा कहां से आया। कोरोना काल में प्रदेश और देश की आर्थिक स्थिति खराब है। ऐसे में हिमाचल के 6 जिलों में पार्टी कार्यालय बनाने की क्या जरूरत पड़ गई। वहीं राठौर ने कहा कि बीजेपी के कार्यकाल में पेपर लीक हो रहे हैं। इसके पीछे कौन है? सरकार बेरोजगारों के साथ अन्याय कर रही है। प्रदेश में एक के बाद एक घोटाले हो रहे हैं। ये कैसी सरकार है जो जनता के हितों को दरकिनार कर अपने हित साध रही है। कोरोना वायरस के चलते बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थियों की पढ़ाई और अधिक प्रभावित न हो, इसके लिए सरकार ने 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की नियमित कक्षाएं शुरू कर दी हैं। केंद्र की एसओपी का सख्ती से पालन किया जा रहा है। अभिभावक बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं तो उनके लिए ऑनलाइन कक्षाएं भी जारी रहेंगी। बता दें कि शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थियों की नियमित कक्षाएं लगाने की घोषणा की थी। 9वीं और जमा 1 कक्षाओं के विद्यार्थियों को स्कूलों में बुलाने पर फैसला कैबिनेट बैठक में होगा। पहली से 8वीं कक्षा के स्कूलों को खोलने का अभी सरकार का कोई विचार नहीं है। शिमला में ऑल इंडिया ज्वाइंट एक्शन कमेटी सहित कई टैक्सी ऑपरेटर्स ने आरटीओ ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। टैक्सी ऑपरेटर्स ने ओला, उबर जैसी बाहरी कंपनियों पर रोक लगाने की मांग की। इस पर एक्शन कमेटी के चेयरमैन ने कहा कि इन बाहरी कंपनियों की प्राइवेट गाड़ियां हिमाचल में आकर पैसा कमा रही हैं, जिससे यहां के टैक्सी ऑपरेटर्स को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से इन विदेशी कंपनियों की गाड़ियों के संचालन पर रोक के साथ उत्तराखंड की तर्ज पर टोकन टैक्स और पैसेंजर टैक्स माफ करने की मांग उठाई। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि जल्द उनकी मांगों पर अमल नहीं किया गया तो मजबूरन टैक्सी ऑपरेटर्स सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन और चक्का जाम करेंगे। एबीवीपी ने शिमला में प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन की नीतियों के खिलाफ शव प्रदर्शन किया। उनका यह प्रदर्शन विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को लेकर किया गया। इनकी मुख्य मांगे ये हैं कि एडमिशन मेरिट के आधार पर न हो और यूजी पेपर चेकिंग में आ रही अनियमितताओं को जल्द दूर किया जाए। एबीवीपी ने विश्वविद्यालय प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि विश्वविद्यालय प्रशासन इसी तरह अपनी तानाशाही पर अड़ा रहा तो आंदोलन आने वाले दिनों में और उग्र हो जाएगा। वहीं छात्रों की मांगों को लेकर एनएसआई का कार्यकर्ता कुलपति के ऑफिस में घुसा जिसे सुरक्षा कर्मियों ने घसीटकर बाहर निकाला। चंबा में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। यहाँ तीसा मार्ग पर कलहेल के पास एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में गिरते ही ब्लास्ट हो गई और उसने आग पकड़ ली। इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत होने की खबर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि गाड़ी अध्यापक की थी और इसमें एक लैब अटेंडेंट भी बैठा हुआ था। इसके अलावा गाड़ी में एक महिला और उसके बेटे ने रास्ते में उनसे लिफ्ट ली थी। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है।
प्रदेश में कोरोना से मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज शाम तक प्रदेश में 4 मौतें हुई। इसमें चंबा, कांगड़ा, किन्नौर और सोलन में एक एक व्यक्ति की मौत शामिल है। प्रदेश में मृतकों का आंकड़ा 267 पर पहुंच चुका है। शाम तक प्रदेश में कोरोना के 74 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 135 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। प्रदेश में कोरोना का कुल आंकड़ा 19,041 हो चुका है, जिनमें 2,565 मामले अभी भी एक्टिव हैं।